क्या लगता है इसको देख के किसी के साथ ना हो ऐसा? पहले तो ये लगता है कि ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए. आई थिंक यही मेरा ड्राइविंग फोर्स था यार पूरी फिल्म में. बिकॉज अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं मुझे लोगों ने पूछा कि वायलेंस इतना हो रहा है और लोग सीटियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आपको गिल्टी नहीं लग रहा? क्या वायलेंस प्रमोट कर रहे हो? आपको बुरा नहीं लग रहा आप वायलेंस प्रमोट कर रहे हो? तो मेरा कोई जवाब होता नहीं है इसके लिए, क्योंकि हम सबका कहीं ना कहीं जो लड़के होते हैं ना, एक सपना, तो सपना नहीं बोलूंगा लेकिन एक वो खुली आंखों से हम सपना देखते हैं कि अगर तो तुमने मेरी फैमिली को छुआ या मेरी गर्लफ्रेंड को छुआ तो मैं बेटा छोड़ूंगा नहीं तेरे को. तो वो एक कह दो हाँ. तो तो वो आई थिंक इसलिए लोग थोड़ा रिलेट कर पाते हैं कि ही स्टूड अप फॉर व्हाट ही इज इन लव विद. वो उसको प्यार करता है शायद, इसलिए थोड़े लोग तालियां मार रहे होंगे, सीटियां मार रहे होंगे. दे कैन रिलेट विद दिस फीलिंग. प्रॉब्ली वी हैव टेकन इट अ नॉच अप. तो मेरा कोई फीलिंग एज सच मैं बस यही चाहूँगा ऐसा किसी के साथ हो ना, लेकिन उसके अलावा मेरी कोई और कोई फीलिंग मैं इतना अटैच नहीं किया सीन के साथ अपने आप को, बिकॉज ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरी जिंदगी और ना ही मैं चाहूँगा ऐसा कुछ हो. मैंने ना लाइक कल ये फिल्म देखी है, तो आई डोंट थिंक द फिल्म हैज संक इन कम्प्लीटली. बट आई थिंक कि फ्यूचर में आई लुक बैक एट दिस सीन एज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टिंग सीन्स आई सीन इन एनी फिल्म. क्योंकि एज अ व्यूअर ना आप हर फिल्म को एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर से देखते हो. एंड फॉर अस यू आर द हीरो ऑफ द फिल्म, तो हर कोई आपके साथ एम्पथाइज कर रहा है. एवरीवन वाज इन योर प्लेस. एंड देन टू सी योर लव्ड वन गेटिंग किल्ड लाइक दैट, या you राघव भाई. killed it in the film. जोक है. राघव के बारे में बात करो थोड़ा. मतलब जिस तरह से उन्होंने वो स्लाइमी कैरेक्टर प्ले किया, ऐसा लग रहा था कि रियल लाइफ स्नेक है स्क्रीन. आई डोंट नो व्हाट ही डिड, एंड आई थिंक कि उनका टैलेंट एज अ डांसर दैट रियली किक्ड इनटू दैट कैरेक्टर. एब्सोल्युटली ही समबडी. मैंने काम किया उसके साथ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार, भाई है मेरा वो. क्या ही तारीफ करूँ उसकी मैं. लेकिन करूँगा बिकॉज वो डिज़र्व करता है. जो उसने किया, जो जैसे आपने बोला, वो और कोई कर ही नहीं पाता. जो उसने इस फिल्म में काम किया है, उसने मुझे इंस्पायर कर दिया. और आई फील एनवियस ऑफ द काइंड ऑफ वर्क दैट ही हैज डन एज एन एक्टर. आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम हिम. जो मैंने आपको कहा ना कि एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ लीड, सेम उसका भी यही है. सेम बहुत उसने सहा है. बैकग्राउंड डांसर के दौर पे आया था वो मुंबई काम करने के लिए. बहुत सारे शोज किए हैं, बहुत कुछ किया है. और आज के टाइम पे राघव जुएल इज अ ब्रांड. ही इज अ ब्रांड. हम लोग जहाँ भी गए हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा ये फिल्म क्या है, कौन है. हम लोग राघव के फैंस थे वहाँ. उसके पास आए हैं कि राघव भाई कॉकरोच स्लोमो करते हैं जो. तो ये तो इज्जत उसने अपने दम से कमाई है. ये इसको खैरात में नहीं मिली है. ये उसने अपनी मेहनत से कमाई है और उसका दिल से कमाई है. बिकॉज साफ दिल का आदमी है. 1% का मैलिस नहीं है, 1% का करप्शन नहीं है, 1% का नेगेटिविटी नहीं है. कोई आगे बढ़ रहा है तो खुश है, कोई नीचे गिर रहा है तो दुखी है. अपने काम पे ध्यान रखता है, आगे बढ़ता है और दिल से आता है. पहाड़ी डीएनए एकदम जज्बाती लड़का है और दिल से. बस हम यार बहुत कम लोग मिलते हैं. मेरा कनेक्शन इसलिए बना है उसके साथ बिकॉज दिल से आता है वो, और वो समझता है मुझे. ऑन सेट जब वो वाला कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, क्या एनर्जी होती थी सीन्स के दौरान? उसकी जो एनर्जी है ना राघव की, वो बहुत ही व्हाट यू से, इट्स लाइक अ फ्लू. वो फैल जाएगी बीमारी की तरह. सब इजी हो जाएंगे, सब हंसने लग जाएंगे. उसकी खूबी है. लेकिन मेरा इंटेंट ये था कि मुझे बहना नहीं है इसके साथ. ये मुझे हंसाएगा. ये साला मुझे हंसा देगा सीन के बीच में. इसके साथ बहना नहीं है मुझे. मस्ती करता था बहुत मेरे साथ और उस टाइम पे दोस्ती भी अच्छी खासी हो गई थी मेरी. लेकिन उसे देख के मुझे सिर्फ एक ही थॉट आता था कि भाई इसने तुलिका को मारा है, मुझे उसको मारना है. उसके बाद जो भी और क्लाइमैक्स अगर आप देखोगे, उस दिन हम सब बीमार थे. राघव बीमार था, मैं बीमार था, निखिल सर बीमार थे. हम तीनों बीमार थे उस दिन. उसके बावजूद हमने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के मेहनत की है और कोशिश की है कि भाई सब डाल दो इसके अंदर, इस फिल्म के अंदर. और उस दिन ताजुब की बात यह है कि हमारे एक्शन डायरेक्टर मिस्टर ओ वो भी मौजूद नहीं थे. उनके कुछ कमिटमेंट्स थे जिनके चक्कर में उन्हें जाना पड़ा. तो ये सब हमने खुद किया था मिलके. कौन है एक्शन डायरेक्टर? मिस्टर ओ और परवेश शेख. Mr. O was he was a part of Snowpiercer and Avengers also to an extent, and he was a part of War also, जो YRF की फिल्म थी.